रहेंगे ज़िंदगी में रंजो गम ता हयात, सदियों का सिलसिला है, नहीं है ये आज की बात। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अपना व्लॉग स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुद भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज के व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आपको पता है, जब सुबह उठें तो सबसे पहले जब आपका किचन बिल्कुल क्लीन है, आप रात को करके सोए हुए होते हैं ना, तो आपको इसकी जो खुशी मिलती है ना, उसका तो हिसाब ही नहीं है। बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है अगर आपका किचन मैसी नहीं है, आप रात को ही सारा वाइंड अप क्लीन करके सोए हैं। आपको मेंटली तौर पे सुकून होता है, वरना जस्ट एक किचन का मैस देख के पूरे घर का काम आपके सर पे एक बर्डन होता है। मैं रात को ही जो है ना किचन का काम वाइंड अप करके सोती हूँ। ये कुछ शीट्स थी जो मैंने रात में वॉश की थी, एक ड्रेसिंग टेबल की और एक ओवन की। तो सारा क्लीन हुआ था, सारा फ्रेश कर लिया था, डीप क्लीनिंग की थी, पर इतना ज़्यादा काम था कि मैं वीडियो नहीं बना पाई। इंशाल्लाह नेक्स्ट जब करूँगी तो आपसे ज़रूर शेयर करूँगी किचन की डीप क्लीनिंग की वीडियो। अभी जो है रात तकरीबन मैं सहरी से कोई 10 मिनट पहले फ्री हुई थी। तो ये एक शीट थी किचन की, ये भी मैंने वॉश कर ली थी। कुछ दस्तरखान थे वो भी मैंने वॉश कर लिए थे। बाकी सारी ओवरऑल अच्छे से क्लीनिंग कर ली थी। रात को क्लीन करके सोना टोटली किचन को एक अच्छी हैबिट में तो आता है, अच्छी रूटीन में आता है। इसके साथ साथ इसके बहुत ज़्यादा बेनिफिट हैं। अब मोस्टली किचन में ज़्यादातर वो आ जाती हैं छिपकलियाँ, कीड़े मकोड़े, लाल बिग वगैरह छोटे छोटे। तो ये होता है कि जब रात को आप सारा क्लीन करके सोते हैं ना, तो फिर उसके आने के चांसेस नहीं होते हैं और वो आते भी नहीं हैं। वरना मोस्टली किचन में हर चीज़ पाई जाती है, हर चीज़, छोटे बड़े जानदार सारे, चूहे छिपकलियाँ, लाल बेग शाल बेग, टिड्डी शिड्डी। तो मेरे किचन में भी पहले होता था, लेकिन जब से मैंने ये रूटीन चेंज किया ना, सारा क्लीन करके सोती हूँ, तो काफ़ी जो है ना इससे फ़र्क महसूस हुआ है। आपकी भी आई होप ये आदत होगी, अगर नहीं होगी तो प्लीज़ इसको लाजमी आजमाएं। एक रूम मैंने बिल्कुल प्रॉपर तरीके से डीप क्लीन कर लिया था और एक किचन भी कर लिया है। एक रूम है जो थोड़ा बहुत अभी रहता है। ये सोफ़े हैं मेरे मियाँ जी की मम्मा के, ये उनको बहुत अजीज़ हैं, प्यारे हैं, तो हमने सोचा कि हम इन्हें घर ले आते हैं। और ये थे यानी कि इनकी मीरा की दादों के घर, मियाँ जी की अम्मी के घर थे, और हम इन्हें इसलिए ले आए कि हम इन्हें इनकी ट्रांसफॉर्मेशन बहुत 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 अच्छे वाली करेंगे, क्योंकि पुरानी चीज़ों के साथ बहुत ज़्यादा यादें जुड़ी होती हैं हमारे माँ बाप की, और हमें उन्हें वेस्ट करने का या बिल्कुल भी रफ़ करने का दिल नहीं करता। अभी हम इसको अच्छे तरीके से पॉलिश करेंगे, उसका भी सेपरेट से व्लॉग आपके साथ शेयर करेंगे। अभी हम छोटे छोटे जो है ना वो काम साम समेट रहे हैं। रात को तकरीबन करके सोए थे, बट फिर भी जो है ना इस रूम को भी मैंने काफ़ी हद तक देख लिया है। ये मिरहा का रूम था पहले मेरी बेटी का, जब वो तकरीबन 2 साल की थी तो तब बनाया था, लेकिन अब वो 3.5 साल की है, तो ये तकरीबन स्टोर बन चुका है। अभी जो है इसको रात मैंने यहाँ से सारा मैस ख़त्म किया था। तो ये मिरहा के बाबा के जो कपड़े हैं ना वो यहाँ पे ही रख गए हैं। तो मैंने कहा ये जो एक दो चीज़ें इधर उधर रखी हुई हैं इनको भी रख लेते हैं, क्योंकि आज की रूटीन जो है वो सिर्फ आपके साथ पूरी की पूरी जो है ना बिज़ी रूटीन शेयर करेंगे कि क्या क्या बिज़ी रूटीन में किया हमने, क्या क्या नहीं किया। यहाँ पे जनाब मिरहा उठ गई थी और मैं यहाँ पे बिस्तर वगैरह तय लगा रही थी, क्योंकि फ़ीमेल ख़वातीन कोई भी है उसकी लाइफ जो है वो आंखें बंद करती है तो उसके काम ख़त्म होते हैं बिस्तर पे, वरना उसके काम ख़त्म नहीं होते। छोटे मोटे काम में वो लगी रहती है। सुबह जैसे आँख खुलती है उठते साथ ही काम में लग जाती है। अभी तो रोज़े चल रहे हैं, लेकिन वैसे भी नाश्ते से पहले भी हम काम में लग जाते हैं। तो हर फीमेल की लाइफ ऐसी ही होती है, बहुत बिजी रूटीन होती है, हर तरह की जिम्मेदारी होती है, और ये ज़िंदगी का हिस्सा है। औरत के सर पे एक बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, खाना पकाना, किचन, वॉशिंग, ओवरऑल हर चीज़, छोटे मोटे दूसरे काम भी होते हैं जिनको फीमेल जो है ना वो मैनेज करती हैं। तो फीमेल के जो कामों से है ना उसी के घर की पहचान होती है, उसकी माँ की तरबियत की पहचान होती है। तो यहाँ पे काम शाम हमने तकरीबन वाइंड अप करते जा रहे हैं। साथ साथ बेडशीट को सेट वेट कर लिया अच्छे तरीके से, एक्स्ट्रा बिस्तर वगैरह उठा के साइड पे रख लिया। यहाँ पे मेरी बेटी कहती है मम्मा मैं आपकी हेल्प करवाती हूँ, हालांकि छोटी सी है, बट बच्चियों के दिल में अल्लाह ताला ने ना स्टार्ट में ही बहुत एहसास, प्यार, मोहब्बत, खलूस डाला हुआ होता है, और इसको तो हर काम करने का ही शौक़ है। और इसको क्या, मैंने ओवरऑल हर बच्चियों को देखा है, छोटे होते ही ना बस वो कहती हैं कि हमें ये भी काम, कपड़े, खाना पकाना जो भी है, कि मम्मा हमने भी करना है, हमने भी करना है।
यहाँ पे ये मैंने सुबह ओवन की शीट डाली है और एक ये ड्रेसिंग टेबल की भी थी, इसके ऊपर मिरहा ने नेल पेंट लगा दिया था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको स्टेन नज़र आ रहे होंगे। बहुत ज़्यादा रगड़ने के बाद भी ना, मेटल की उसके स्पंज के साथ रगड़ने के बाद भी इतना सा रह गया। ऑलरेडी इतना काम छिड़ा हुआ था, बाजुओं में खलियाँ थी, तो मैंने इसको यहीं पे वाइंड अप किया। अभी लेनी है फ्रेश, लेकिन फ्रेश लेनी भी नहीं हो रही। सम टाइम हालात ऐसे होते हैं कि इंसान जो है ना 50 और 100 वाली चीज़ सैलरी के वेट में रखता है, और जब सैलरी आती है तो इतने खर्चे होते हैं कि वो भी पूरे नहीं होते, आधे अगली सैलरी पे चले जाते हैं। और फिर जब इन चीज़ों को देखते हैं कि ये तो लेना था, ये तो लिया ही नहीं, तो 100-200 वाली चीज़ों को भी लेने के लिए ना 2-2 3-3 महीने लग जाते हैं। खैर, अल्लाह ताला सबके रिस्क में बरकत दे, आमीन। और यहाँ पे जनाब बारी आ गई है कपड़ों की। कपड़े काफ़ी हो चुके हैं, जिनको देखते ही मुझे बुखार था। पहले मैंने थोड़ी बहुत सफाइयाँ की हैं कि जो ज़्यादा मेहनत का काम है, कपड़े एक ही दिन होंगे। और सबसे मेन बात, मेरी शादी को 5 साल हो गए हैं, पर मेरे पास मशीन नहीं है और मैं हाथ से कपड़े धोती हूँ, इसलिए मुझे बहुत मुश्किल काम लगता है। मैं 1 बाय 1 एक सूट जैसे उतरता है ना जिसका भी, तो मैं साथ के साथ धोती हूँ। लेकिन अभी पिछले दिनों मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी, कुछ वैसे डिप्रेशन में दिन गुजरे हैं, तो तकरीबन 1 हफ़्ते के सूट इकट्ठे हुए हुए थे। तो अभी पहले जो है मैंने मिरहा के डाले हैं, वाइट जो लाइट कपड़े हैं। उसके बाद जो है ना हमारे कपड़े आएंगे, हमारी बारी आएगी, मेरे और मियाँ जी की। तो ये है कि पहले लाइट कपड़े, बाद में कलरफुल कपड़े। इनको पहले 10-15 मिनट भिगो देती हूँ और फिर बाद में जो है ना इन्हें अच्छे तरीके से हाथों से मल लेती हूँ। अभी जो है सूट बहुत ज़्यादा हो गए थे, मैं भी जैसे ही मतलब उतारती हूँ सूट, तो मैं साथ के साथ ना हाथ से ही धो लेती हूँ, क्योंकि हाथ से ही धोने होते हैं। और लेकिन अभी मेरे जो है ना 4 सूट तो मेरे थे और बाकी मियाँ जी के भी थे और मिरहा के भी लातेदार थे। ये जैकेट, अभी ये आप जैकेट से अंदाज़ा लगा लें कि अभी 1-1.5 हफ्ता पहले अभी ये बाहर जा रही थी तो जैकेट पहन के जा रही थी। अब तो मौसम चेंज हो गया। खैर, बड़ी मुश्किल से कपड़े धोए, जिनका कलर उतरता था इनको पहले ही साइड पे कर लिया, एक पैंट और शर्ट मियाँ जी की। बाकी जो है कपड़े वॉश कर लिए और ये चादर को रख दिए। इसको हम भिगो के रखेंगे तकरीबन 2 घंटे। और बाकी ये जो धुले हुए वॉश किए हुए कपड़े हैं, इनको हम यहाँ पे फैला लेंगे। कुछ चारपाई पे फैलाएंगे, कुछ इस सोफ़े पे फैलाएंगे, कुछ इस दरवाजे पे फैलाएंगे। ये जाए नमाज और दुपट्टा यहाँ से उतार देंगे, क्योंकि छत 3री मंजिल पे और वहाँ पे जाना बहुत मुश्किल है और वैसे भी रोज़ा है। तो उनको मैंने कपड़ों को फैला लिया है और इस चादर को मैंने भिगो के रख दिया है। अफ्तारी के बाद इसको रात को 12 बजे तक हम धोएंगे। 5-6 घंटे ये पानी में इजीली जो है ना इसकी जो सारा भी डस्ट शस्ट है वो सारी सॉफ्ट हो जाएगी। और ये जो है हमने कपड़े डाल लिए हैं, ये हम यहाँ पे खिड़की में डालेंगे चादर को, तब तक जो है ना पैंट का पानी जो है वो सारा निकल जाएगा। ये 2-2 शर्टें डाली हुई हैं, यानी कि इकट्ठा करके कपड़ों को डाला हुआ है, क्योंकि ये इजीली सूख जाए, छत पे ना जाना पड़े। मिरहा के कुछ यहाँ पे डाले हुए हैं सोफ़े पे, ये इधर दरवाजे पे कुछ है। जगह की शॉर्टेज की वजह से जो है ना कपड़े नीचे ही फैला लेती हूँ, लेकिन इतने ज़्यादा होते नहीं, चरपाई पे ही आ जाते हैं। लेकिन ये हो काफ़ी ज़्यादा गए थे तो मैंने कुछ इस रूम में फैला दिए, मतलब पूरा घर ही कपड़ों से भर गया है। और अभी बेडशीट रहती है। अभी अफ्तारी का टाइम बिल्कुल सर पे आ गया था, लेकिन आज जो है 27वीं है रमज़ान की, और आज जो है मेरी अम्मी तो ख़त्म दिलवाती हैं इस मंथ में, इस महीने में 27 तारीख को। तो मेरे पास बस घर में जो चीज़ अवेल थी, मुझे अचानक से याद आया, जैसे मस्जिद वगैरह में ऐलान वलान हो रहे हैं और मैंने थोड़ा सा स्क्रॉलिंग की थी सुबह उठते था तो मुझे पता चला, तो इसलिए मैंने जैसे कैसे करके ना जल्दी से फ़्रेश हो गई, काम शाम कर लिए, फ़्रेश होके आ गई हूँ मैं। और यहाँ पे 20 मिनट रहते हैं रोज़ा खुलने में। और जो है ना मैंने यहाँ पे सिर्फ हलवा बनाया है, बाकी कोई चना चाट नहीं बनाई, कोई पकोड़े शकोड़े नहीं बनाए, क्योंकि सारे का सारा स्टॉक ही ख़त्म हुआ था और मैंने जाना था। लेकिन हमारा जो बाहर मेन गेट है उसकी चाबियाँ ही नहीं है और हमारे जो नेबर हैं वो भी गए हुए हैं। अगर मैं चली गई तो वापसी दरवाज़ा कैसे खुलेगा, वो लोग तो है नहीं, और मेरे पास जो चाबी है मेरे से उससे गेट नहीं खुलता। तो इसलिए आज अफ्तारी में कुछ भी नहीं बनेगा, सिर्फ खजूर और पानी से रोज़ा खोलेंगे और बाकी जो है ना रोटी सालन ही खाएंगे। कल इंशाल्लाह बाज़ार जाएंगे और सामान लेकर आएंगे और बाकी चीज़ें करेंगे। फ़िलहाल जो है अभी हमने अफ्तारी में सिर्फ हलवा बना रहे हैं, और वैसे भी अफ्तारी में कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता। मैं पकोड़े या चना चाट मोस्ट मेरी फेवरेट है, वो मैं लाजमी बनाती हूँ। अदरवाइज़ पकोड़े 1-2 दिन बनाती हूँ, 1-2 दिन का रेस्ट लेती हूँ, फिर 1-2 दिन बनाती हूँ, 1-2 दिन का रेस्ट लेती हूँ। लेकिन अभी सारा का सारा स्टॉक ही ख़त्म हुआ था। खैर कोई नहीं, अल्लाह ताला सबकी रिस्क में बरकत दे। यहाँ पे जो है हलवा तकरीबन बन के रेडी हो गया। सूजी भी मेरे पास इतने ही थी, एक्चुअली में मुझे याद तब आया और घर में जो चीज़ें अवेल थी मैंने उन्हीं चीज़ों से जो है ना बना लिया है।
यहाँ पे जो है हलवे की फ़ाइनल लुक आप देख सकते हैं। तो हमारा कोई इतना प्रोफेशनल कैमरा नहीं है, लेकिन ये बना बहुत टेस्टी था, कलर भी बहुत प्यारा था, लेकिन वीडियो में वो एग्जैक्ट कलर नहीं आता। तो यहाँ पे जो है अफ्तारी का टाइम तकरीबन हो गया है और मैंने यहाँ पे सारा कुछ जो है ना रख लिया था। एक मेरा गिलास, ये छोटा गिलास मेरी बेटी का, और ये खजूर। हमारी अफ्तारी में ये 2 चीज़ें हैं। ये हलवा मैंने बनाया है और ये रात की निहारी, यानी कि मेरे पास खाना हो तो वैसे मैं बनाती ही नहीं हूँ, क्योंकि रोटी सालन नहीं खाया जाता, रोज़ा खुल जाए, रोज़े में जो चीज़ें होती हैं अफ्तारी में। तो आज कुछ भी नहीं था, इसलिए मैंने फिर ये रात की निहारी थी, जल्दी से इसे गर्म किया, एक रोटी बनाई साथ जल्दी से। और यहाँ पे जो है अफ्तारी का टाइम हो गया है और हम यहाँ पे जो है दुआएं शुआएं कर रहे हैं। और यहाँ पे हम आपसे इजाज़त चाहेंगे। जाने से पहले आपको कहते जाएंगे कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें। जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करते जाइएगा और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है आपने ये कॉमेंट में लाजमी बताना है। और अपना बहुत 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 सारा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तो आप ओके जी, अल्लाह हाफिज़।